वर्मा जी बोले हैं कि हम सर्वे कर रही है तो कान मिलेगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर कोई इंसान 18 साल से अपना एक छोटा सा चाय की ठेली लगा करके चारों तरफ दुकान है, मेरे दुकान क्यों हटाया? क्या दर्द था उनके कि हमारे तो पेट पर सो कोल्ड कहते हैं कि चाय वाला भी देश चला रहा है, तो जब उन्होंने भी उनका भी गांजा दारू तो नहीं बेच रहे, हम तो चाय बेची है। तो हमारे ही दुकान के क्यों हटाया? हमारे भैया बॉडीगार्ड आया, उसने मेरे फोटो खींच लिया और कमेटी का गाड़ी बुला लिया, कर कभी बैठना मत। चुनाव हो गया, हमारे पेट पर लात मार दिया। भाई दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बाद पहले वोट लेने से पहले बोले कोई दुकानदार के दिक्कत नहीं होगा, हमारे दरवाजा खुला रहा। सर्वे भी नहीं हुआ, दुकान पहले फेंक दिया। हम प्रवेश वर्मा साहब चुनाव से पहले बोला था। अभी मेरे 15 किलो दूध 10 किलो आलू बर्बाद हो गया। मैं थोड़ा सा मत लगाना, दुकान यहाँ से हटा दो, बैठने नहीं दूंगा, कभी बैठना भी मत। आज हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे 10 लाख रुपया कर्जा भी हो रखा हो। सेक्रेटरी जी के पता है कि यहाँ दुकान है, न्यूट्रल जगह है, तो पहले नहीं बैठने देता। बच्चे के लिए हम यहाँ पर बैठे, 18 साल से कोई नहीं हटाया। आज सेक्रेटरी जी आके न्याय से नहीं बैठे हैं, कोर्ट के रजिस्ट्रेशन सब चीज है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज है, सब चीज। कोई सरकार रहो, हमारे बच्चे पालने दो, हम किसी को रोजगार नहीं मांग रहे, अपना भीख नहीं मांग। दुकान लगाती है, 18 साल हो गया। मेरे बच्चे उच्चे यहीं से बड़े वाला गाड़ी यहाँ लगेगा, कमेटी के दुकान मत लगाना। मेरे 18 साल से लगा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? आज बोला सेक्रेटरी जी आए गाड़ी में, उसने फोटो खींच के बोला हमारे देश में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सबसे ज्यादा है, हमारे देश में जहाँ पर रोजगार किसी को नहीं मिलता, उस दोस्तों इस समय हम लोग यहाँ पर रायसेना रोड पर खड़े हैं और हमारे साथ आंटी हैं। देखिए दोस्तों, सरकार आखिर किसके लिए होती है? सरकार होती है गरीबों की मदद करने के लिए, सरकार होती है जन कल्याण के लिए, सरकार होती है लोगों को आश्वासन दे करके उसकी भावनाओं को आदर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है, यहाँ मामला कुछ और है। आंटी क्या हुआ था यहाँ पे? ये देखो, पहले मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, ये देखिए मेरे पीछे, ये जितना भी आप देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर कोई इंसान 18 साल से अपना एक छोटा सा चाय की ठेली लगा करके अपना कमा रहा था, जीविका कमा रहा था। हमारे देश में जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट सबसे ज्यादा है, हमारे देश में जहाँ पर रोजगार किसी को नहीं मिलता, उस देश में, हमारे देश में जहाँ पर कोई 18 साल से एक चाय का ठेला लोग लगा करके अपना अगर जीविका चला रहे हैं, जहाँ पर सो कोल्ड कहते हैं कि चाय वाला भी देश चला रहा है, तो जब उन्होंने भी उनका भी जब ये चीज था, तो 18 साल से जब कोई चाय का ठेला यहाँ पर खोल रखा था, तो उस ठेले को क्यों हटा दिया जाता है? 18 साल से क्यों नहीं हटाया गया एक बार भी? आंटी क्या हुआ था बताइए जरा। मैं यहाँ दुकान लगाती है, 18 साल हो गया। हाँ? मेरे बच्चे उच्चे यहीं से बड़े हुए, पाले पोसे हैं। हाँ? हम तो बोलते कोई सरकार हो, हमारे बच्चे के पालन पोषण कर लेती है अपने। 18 साल से आप लोग यहाँ पर लगा रखा था आप लोगों ने चाय की दुकान, जीविका कमा रहे थे। कहाँ रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं यहीं पे जंतर मंतर रायसेना रोड पे। मतलब कोई अभी घर वर नहीं है? घर द्वार नहीं है हम लोग के। अभी हम लोग मंत्री एमपी के पैरवी में है, इतने दिन से हम आप डर भी रही थी काफी कि भाई हम नहीं बोलेंगे, हम मीडिया में नहीं बोलेंगे, हमारा तो दुकान चला गया, पर हम लोगों ने इनको बोला कि भाई आप बोलिए, और मीडिया के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जो है इनकी बात शायद जनता तक पहुंचे और शायद सरकार तक कहीं ना कहीं पहुंचे ये बात, दिल्ली सरकार तक, दिल्ली सरकार उस चीज को सुने। 18 साल से लगा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? आज बोला सेक्रेटरी जी आए गाड़ी में, उसने फोटो खींच के बोला गाड़ी यहाँ लगेगा, कमेटी के दुकान मत लगाना। मेरे बेटा के एक्सीडेंट हुआ लॉकडाउन में, मेरे 10 लाख रुपया लगा, भी कर्जा नहीं भरा है। मैं बच्चे के लिए हम यहाँ पर बैठे, 18 साल से कोई नहीं हटाया। आज सेक्रेटरी जी आके सिक्योरिटी के साथ मेरे दुकान हटवा दिया। हम चाहते कोई सरकार रहो, हमारे बच्चे पालने दो, हम किसी को रोजगार नहीं मांग रहे, अपना भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रही है कि हमारे बच्चे कि यहाँ से कर्जे सजाए। हमारे जवान लड़की है घर में, हम किसी से भीख नहीं मांग रही है, हमने कमा खा के अपने दम पर बच्चे पाल रही है। हमारे आज सेक्रेटरी जी के पता है कि यहाँ दुकान है, न्यूट्रल जगह है, तो पहले नहीं बैठने देता। आपने सेक्रेटरी जी को कुछ बोला कि भाई आप क्यों आए हैं? 18 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 18 साल से हमारी दुकानें हैं, गरीब लोग हैं, कमा रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है?
सेक्रेटरी जी से हम बात नहीं किए। सेक्रेटरी जी गाड़ी खड़ा करे, उसके पिया आया, बॉडीगार्ड आया, उसने मेरे फोटो खींच लिया और कमेटी का गाड़ी बुला लिया, करे कभी बैठना मत। कल बोला कि ऊपर मत लगाना, नीचे बैठ जाओ। अभी मेरे 15 किलो दूध, 10 किलो आलू बर्बाद हो गया। मैं थोड़ा मतलब सा आपको बोला समोसा कल कि भाई बनाते, आप जो पहले ऊपर हाँ, करते थे नीचे हाँ, बैठ के कर लो। और नीचे बैठ के किया था, करे कभी बिल्कुल मत लगाना, दुकान यहाँ से हटा दो, बैठने नहीं दूंगा, कभी बैठना भी मत। मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, मेरे भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन नंबर है, और हमने टोकन भी है, उचित राज वाले पीतल का टोकन भी है। न्याय से नहीं बैठे हैं, कोर्ट के आपके रजिस्ट्रेशन पास सब चीज है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज है, सब चीज करवा रखा है। एमटीएमसी का है, एमटीएमसी का मोहर नहीं है। मेरे बड़ी दुख की बात है कि मेरे दूध सब नुकसान कर दिया। उस सेक्रेटरी साहब का करे कि इतने दिन से मेरे दुकान नहीं देखा, चारों तरफ दुकान है ही है, मेरे दुकान क्यों हटाया? क्या दर्द था उनके कि हमारे तो पेट पर लात मार दिया। हम तो अपने बच्चे पाल रही है, भीख नहीं मारे, चोरी चपाटी नहीं कर रही है, गांजा दारू तो नहीं बेच रहे, हम तो चाय बेची है। तो हमारे ही दुकान के क्यों हटाया? हमारे बच्चे के पालने दो, कोई सरकार रहो, कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, चाहे कोई कोई जगह वगैरह देने की बात नहीं की कि कहीं और जगह दे देंगे आपको? प्रदेश वर्मा जी बोले हैं कि हम सर्वे कर रही है, सर्वे कर रही है, दुकान मिलेगा। उस सर्वे, हमारे दुकान के सर्वे भी नहीं हुआ, दुकान पहले फेंक दिया। हम अब प्रवेश वर्मा ये साहब चुनाव से पहले बोला था, बाद में बोला है? पहले वोट लेने से पहले बोले कोई दुकानदार के दिक्कत नहीं होगा, हमारे दरवाजा खुला रहेगा 24 घंटा। अब 24 घंटा आ सकते हैं, कोई समस्या लेके, हमारे बीवी रहेगा, हमारे बीवी समस्या दूर करेगा, मेरे बच्चे रहेंगे, हम बाहर में भी रहेगा तो आपका काम होगा बस। लेकिन चुनाव के बाद, मगर चुनाव हो गया, हमारे पेट पर लात मार दिया। भाई दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बाद देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद प्रवेश वर्मा का इलाका है, यहीं से चुनाव जीते हैं दिल्ली में। और उसके बाद इन्होंने इनसे वादा किया गया था, इन लोगों से वादा किया था जिनका भी छोटा मोटा दुकान है, खोमचा है, कि भैया उसको सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो घर के अंदर और भी लोग हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे। और अगर हकीकत में देखा जाए तो ये सपोर्ट मिल रहा है सरकार का, ये सपोर्ट है सरकार का। जो 18 साल से ये खोमचा चला रही थी, 18 साल से यहाँ पर दुकान लगाया हुआ था, उस दुकान को ही हटा दिया जाता है, ये सपोर्ट चल रहा है। आपको जब ये बोला गया था उसके बावजूद आज कुछ हुआ? बोला आज हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे 10 लाख रुपया कर्जा भी हो रखा हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे के सर्जरी। उम्मीद है कि यहाँ पर लगा पाएंगी दुकान कभी? नहीं, हमने लगा पाए, पति के इलाज करे बिलेंडी में, 6 महीना यहीं से जिंदा किया पति के। नहीं, अब उम्मीद लग रहा है कि यहाँ पर दुकान लगेगा दोबारा? अब हम सरकार से प्रार्थना करें कि ये चीज हमारे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ तक कहूँ पर तो हम बच्चे पाल लेंगे। चुनाव से पहले जो वादा किया वो वादा निभाओ, ये कह रहे हैं आप? हम तो यही बोलेंगे कि जिसके सरकार है वो हमारे पर भी करके भी कहूँ से हमारे रोजगार दो, हमारे नौकरी दो। नौकरी तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमारे नौकरी बस नहीं है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार ये लोकेशन दिखा दीजिए पीछे। यहाँ पर 18 साल से ये दुकान लगा रखा था इन्होंने। 18 साल बहुत ही ज्यादा समय होता है, कम समय नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चीज था इनके पास, उसके बावजूद भी इनका दुकान जो है हटा दिया जाता है, उसके बावजूद भी इनकी सुनी नहीं जाती। अब इनका मसला ये है कि इन्होंने अपना रेडी जो है बिल्कुल सड़क पे लगा रखा है, लगा भी नहीं रखा है, सड़क पर अभी जा रहे हैं ये लेकर के। इनका एक ही सवाल है, जो 10 लाख का कर्ज है वो कौन चुकाएगा? जो इन्होंने पहले कर्ज ले रखा था 10 लाख का, 18 साल से जब यहाँ पर था तो सरकार ने क्यों नहीं सुना? जब इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये सरकार आखिर चाहती क्या है? ये सरकार अगर करना क्या चाहती है?